हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 500 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। तो अगर आपका ऐसा ही सहयोग रहा तो आपके 1000 क्वेश्चन के बाद है जो अब मैं एक अलग से कोशिश कर रहा हूँ। मैं HPGK के लिए एक अलग से फिर से सीरीज चलाई जाएगी। उसमें जितने भी आपके मंदिर हैं, मंदिर के ऊपर एक अलग से वीडियो, झील के ऊपर अलग से, वहीं चोटियों के ऊपर अलग से, इस तरह जितने भी आपके टॉपिक बनेंगे अलग अलग, मेले कौन से कहाँ हैं, परियोजनाएं, जितने आपके टॉपिक जो है HP एग्ज़ाम में आते हैं, कोशिश करेंगे अगर आपका सहयोग सही रहा तो इसके ऊपर सभी के ऊपर आपके लिए इस 1000 क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद जो है ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आपका जो है ये सहयोग बनाए रखना। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, कांगड़ा को जहांगीर के समय मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। अब ये डायरेक्ट आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको आंसर ही बता दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके समय है जो कांगड़ा को है मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। तो किसके समय में मिलाया गया? जहांगीर के समय में। तो ये आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? ये दो भागों में पहले डिवाइड था, नगरकोट और त्रिगोट। सुशर्मा ने इसकी स्थापना की थी। और जो आपका जो किला का निर्माण कराया था कांगड़ा की, वो भी किसने करवाया था? सुशर्मा ने। और जो सुशर्मा है आपका, जो आपका सुशर्मा है, उसने क्या है, महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया है। किसकी ओर से लिया था? तो ये लिया था आपके कौरव की ओर से। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हालांकि मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बताया है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ग्लेन किस जिले में है? अब देखिए ये ग्लेन किस जिले में, ये क्यों पूछा गया? ग्लेन किस जिले में? ये आपका शिमला में है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है ये जगह? ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 1853 में यहाँ पहला फैंसी मेला लगा था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहला फैंसी मेला कब लगा था? कब लगा था? 1853 में लगा था। ये कहाँ लगा था? आपका शिमला में लगा था। शिमला में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगा था। उसमें कहाँ जगह है? पर्टिकुलर जगह का नाम है आपका ग्लेन, इसलिए ग्लेन आपका जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। 1888 में सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति वायसरीगर लॉज में हुई थी। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जो सबसे पहले जो सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति कहाँ हुई थी, आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये सबसे पहले कहाँ हुई थी? वायसरीगर लॉज में। ये वायसरीगर लॉज है, ये कहाँ पे स्थित है? जो आपका 8% की बात की जाए, जो आपका एडवांस स्टडी है उसे कहा जाता है वायसरीगर लॉज। तो आपका जो एडवांस स्टडी है वो क्या है? आपका वायसरीगर लॉज। ये एडवांस स्टडी कहाँ है आपका? तो ये है आपका शिमला में। तो आपने ध्यान रखना है एडवांस स्टडी कहाँ है आपका? शिमला में। कई बार पूछा जाता है जो आपका वायसरीगर लॉज है, यानी कि कई बार एडवांस स्टडी भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये आपका किस पहाड़ी पे स्थित है। तो ये ऑब्जेक्ट्री हिल्स पे स्थित है। आपने याद रखना किस पे? ऑब्जेक्ट्री हिल्स पे स्थित है। उस पहाड़ी का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट्री हिल्स। तो सबसे पहले विद्युत आपूर्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1888 को। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कब हुई थी? 1888 को। कहाँ पे हुई थी? वायसरीगर लॉज में, जिसको कि 8% में कहा जाता है आपका एडवांस स्टडी। तो ये आपका इतना फैक्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो ये आपूर्ति वायसरीगर लॉज में हुई थी उस समय किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आपके लॉर्ड डफरिन की। तो किसके? आपके लॉर्ड, जो आपके लॉर्ड डफरिन थे उनके शासनकाल में ये आपूर्ति हुई थी। लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था कब से कब तक था? इसको भी आप आसानी से याद रख सकते। 1844 से आपका 88 तक आपका जो है इनका शासनकाल था। अच्छा, लॉर्ड डफरिन की बात आ रही तो आपको याद आना चाहिए कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या है? आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ये भी हुई थी आपकी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कब हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसको आपको रिवाइज हो जाएगा, जिनको आता है उनको ठीक है, जिनको नहीं आता उनको लिए नया फैक्ट हो जाएगा। तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो किसके शासनकाल में थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। किसने की थी ये? जो इसका विचार आया था, ये आया था A.O. ह्यूम। ये आपके एक जो है अंग्रेज अधिकारी थे। A.O. ह्यूम, ह्यूम के दिमाग में आया था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार। इसके अलावा ये A.O. ह्यूम ही पहले जो है सचिव बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जो पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे आपके कौन बनाए गए थे? WC बनर्जी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए थे? तो 1921 में ये शिमला आए थे पहली बार। कहाँ रुके थे? समर हिल में। समर हिल में कहाँ रुके थे? शांति कुटीर भवन में। तो ये आपने ध्यान रखना है। और क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, जो हिमाचल प्रदेश में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार
जो है अपनी शाखा कब खोली थी? 1921 में, जब आपके गांधी जी आए थे उसके बाद ही जो है कांग्रेस आपकी हिमाचल में स्टार्ट हो गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन विचार आया था आपका 1885 में किसके दिमाग में? ए.ओ. ह्यूम के। उनके निवास स्थान पे कहाँ था उनका निवास स्थान? वो था रोथली कैसल में। तो आई होप इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, इस चक्कर में आपके दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाहौल स्पीति में दुर्ग्रप्पा मत के लोगों की पहचान थी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एलाइड में अक्सर देखने को मिलते हैं। दुर्ग्रप्पा मत किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। इनकी जो पहचान थी लाहौल स्पीति में क्या थी? इनकी पहचान थी लाल पगड़ी की। इस तरह के क्वेश्चन को आप इग्नोर कर लेते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ये आपको घुमा फिरा के एलाइड में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है आपका। यह है लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म के गेलुपा मत की पहचान थी। देखिए लाहौल स्पीति में दुर्ग्रप्पा मत की पहचान थी लाल पगड़ी, राइट। इसके अलावा लाहौल स्पीति में ही जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो दूसरा मत था गेलुपा मत, तो इनकी पहचान थी पीली पगड़ी। तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सलापड़ मंडी में है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए सलापड़ जो है ये कहाँ पे है आपका? एक तो ये फैक्ट बन गया, ये आपके मंडी में है। मंडी से कौन कौन है कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के लास्ट में, क्या उनको इस जगह का नाम पता है कि सलापड़ कहाँ है आपका? ये है मंडी में। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे सतलुज और व्यास नदियों का संगम होता है। देखिए दो फैक्ट बन गए, सतलुज और व्यास नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो ये होता है मंडी में। मंडी में कहाँ होता है? तो ये होता है आपका सलापड़ में। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने घुमा फिरा के कोशिश करनी है कि उसका निचोड़ निकाला जा सके। डायन झील कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी मंडी में। इसके अलावा जो झील, जितनी भी इंपॉर्टेंट झील है उसके ऊपर मैंने एक ट्रिक से वीडियो बनाई है, बड़ी मज़ेदार वीडियो है। मजाक मजाक में आपको सारी वीडियो जो है आपकी झीलें याद हो जाएगी। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकि बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, HPGK की वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो आप ज़रूर जाकर देखना, आपको सारी झीलें जितनी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी याद हो जाएगी। चतुर्भुजा देवी व नवाही देवी का मंदिर कहाँ है? तो ये है आपका मंडी में। तो आपने चतुर्भुजा देवी और नवाही देवी के मंदिर कहाँ है? तो ये है आपके मंडी में। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सुंदर जिला कौन सा है? तो जब हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सुंदर जिला कौन सा है? चंबा। तो ये आपने ध्यान रखना है। चंबा में एक स्थान है खजियार, जिसे क्या कहा जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड। किसने कहा था? ये WP ब्लेजर ने कहा था। और कौन सा स्थान घोषित किया था? 160वां स्थान इसको मिनी स्विट्जरलैंड आपका घोषित किया था। इसके अलावा जो है इसको, इस स्थान को जो है कब घोषित किया गया था? तो 7 जुलाई 1992 को इसको जो है 160वां स्थान आपका जो है मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया था। मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है, जो रेगुलर है उनको तो याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सोमवन, पतली और कुल्ह कटोला गर्म पानी के चश्मे किस जिले में है? तो ये है आपके कुल्लू जिले में। कुल्लू जिले में कौन कौन से झरने आपके देखिए यहाँ पे इकट्ठा, आपने ये लाइन याद करनी है। सोमवन, पतली, कुल्ह, कटोला, और साथ में क्या याद रखना है कि ये कौन से गर्म पानी के चश्मे, कौन से है ये गर्म पानी के चश्मे, किस जिले में है? आपके कुल्लू जिले में है। राजा पद्म सिंह के 2 पुत्र थे, कौन कौन थे? आपके वीरभद्र थे, इसके अलावा कौन थे? आपके राजकुमार देवेंद्र सिंह। राजा वीरभद्र से रिलेटेड आपने एक और फैक्ट याद रखना है कि ये मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? तो ये आपके 6 बार है मुख्यमंत्री रहे हैं। सावन के महीने में बिलासपुर में गाए जाने वाले झूलों के गीत क्या कहलाते हैं? तो जो आपके सावन के महीने में बिलासपुर में गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं पिंगा दे गीत। तो क्या कहा जाता है? पिंगा दे गीत। चींज का शाब्दिक अर्थ है, तो इस तरह से लिखा गया है ये चींज। थोड़ा सा ये आपके जो नोट्स काफ़ी पुराने हो गए तो उस करके ये देखने में थोड़ी सी परेशानी है। तो चींज क्या शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उनका अर्थ होता है मल, गोबर। तो आपने ध्यान रखना है। 1859 में बुशेर रियासत में दूम आंदोलन हुआ था, तो आपने याद रखना है दूम आंदोलन कहाँ हुआ? तो दूम आंदोलन हुआ था आपका बुशेर में। कब हुआ था? 1859 में। हिमाचल प्रदेश का नामकरण सोलन के राजा जो कौन थे उस समय? राजा दुर्गा सिंह थे, उन्होंने किया था। तो आपने ध्यान रखना है। एक तो आपको आ गया कि जो बघाट है, जो आज का 8% आपका सोलन है, उसको बघाट रियासत थी। उसके जो राजा कौन थे? आपके राजा दुर्गा सिंह। 1948 के समय की बात है ये। एक सम्मेलन हुआ था सोलन में, बघाट सम्मेलन कहा जाता है। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजा दुर्गा सिंह ने। तो उनका जो नामकरण है हिमाचल प्रदेश का, ऐसा माना जाता है कि राजा दुर्गा सिंह द्वारा ही किया गया था। धूम का अर्थ होता है कौन सा धूम? जो ये आपका यहाँ ऊपर दिया है कि धूम आंदोलन हुआ था।
इस दुम का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अहिंसात्मक आंदोलन, यानी कि किसी को भी क्षति पहुंचाए आप जो है आंदोलन करेंगे, किसी को भी आप कुछ नहीं बोलेंगे, शांति प्रिय तरीके से आपको आंदोलन करना है, इसे कहा जाता है दूम आंदोलन। 1849 में नूरपुर के वीर राम सिंह पठानिया को पकड़कर सिंगापुर भेजा गया। राम सिंह ने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। देखिए अब क्वेश्चन आता है, जो आपके राम सिंह पठानिया है इन्हें जो है पकड़कर कहाँ भेजा गया था? इन्हें भेजा गया था सिंगापुर। कब भेजा गया था? 1859 में। और ये कहाँ के थे? तो ये आपके नूरपुर के थे। एक क्वेश्चन इस तरह से। इसके अलावा इनको क्यों भेजा गया था, इनके ऊपर क्या है? तो इन्होंने क्या किया था? पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था इन्होंने, इसी कारण जो है इन्हें पकड़ के कहाँ भेज दिया गया था? सिंगापुर। 1682 से 83 में बुशहर के राजा कहरी सिंह व तिब्बत के बीच एक जो है व्यापारिक संधि हुई थी। उसको जो है शुभारंभ किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है लवी मेले से। लवी मेला कहाँ लगता है आपका? ये लगता है रामपुर में। रामपुर का लवी मेला ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो यह मेला है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 1643 में बागल के जो राजा थे शोभाचंद ने अर्की में नगर बसाया था, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आपके जो बागल के राजा थे कौन थे? वो शोभाचंद थे। उन्होंने जो अर्की में नगर बसाया था, तो कब बसाया था? ये 1643 में। इस तरह के क्वेश्चन आपके अक्सर नहीं देखने को मिलते हैं, पर फिर भी आपको थोड़ा सा आपको एक रीडिंग तो करनी ही होती है, राइट। स्पीति में तिब्बत बौद्ध भिक्षु रीन चेन जैन द्वारा तांबो मठ की जो है तांबो गोम्पा की जो है स्थापना की गई, या मठ की स्थापना की गई। तो कब की गई थी ये आपको देखना होगा खुद, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ज़्यादा नहीं पढ़ा है। हाँ, आपको मैं मठ बता देता हूँ कि तांबो मठ से रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट है। एक मैं आपको स्क्रीनशॉट बताता हूँ तांबो मठ से रिलेटेड। तो ये है आपका तांबो मठ। मैंने आपको कहा था कि हिमाचल का जो है अजंता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तांबो मठ को। अच्छा, इसकी स्थापना की बात यहाँ क्लियर हो गया। ये कब बनाया गया था? 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। कहाँ है ये? काजा से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। तो बस आपने इतना सा ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे स्थित है, काजा से 50 किलोमीटर दूर है। और किस शताब्दी में बनाया गया? तो ये बनाया गया 10वीं शताब्दी में। और इसके अलावा इसे हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो साहित्य है, जो अजंता चित्रकलाओं से इसकी समानता मिलती है, इसी कारण जो इसको आपका हिमाचल का अजंता कहा जाता है। चलिए वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट। महर्षि वेदव्यास ने, अब आपने ध्यान रखना है कि महाभारत की जो रचना है किसने की? तो महाभारत की रचना की आपकी महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है। कहाँ की? तो ये कुल्लू की घाटी में थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो आपकी जो है वेद व्यास जी ने किसकी रचना की? महाभारत की। कहाँ की थी? कुल्लू की घाटियों में की थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल क्षेत्रीय परिषद का जो है विधानसभा में 1963 में परिवर्तन कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, ये सीधा आंसर ही है आपका कि हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का जो है विधानसभा में कब परिवर्तन किया गया? तो ये किया गया था आपका 1963 में। तो ये आपने ध्यान रखना है। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में किकली नृत्य जो आपकी बढ़िया द्वारा किया जाता है तथा भंगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है। सीधा आपने याद रखना है। ये आपको ये वाला क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से एलाइड के सिवा किसी और में नहीं आने वाला है, तो आप इसको डायरेक्ट एक बार पढ़ लीजिए कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है किकली नृत्य। इसके अलावा जो आपका भंगड़ा किया जाता है वो कहाँ किया, किसके द्वारा किया जाता है? ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। और जो किकली नृत्य है ये लड़कियों द्वारा किया जाता है। भंगड़ा किसके द्वारा किया जाता है? ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। कुल्लू जिले में यूरेनियम के भंडार है। अच्छा जी, आपको क्लियर हो गया कि यूरेनियम के भंडार कहाँ पे? तो यूरेनियम के भंडार है आपके, यूरेनियम के भंडार आपके कहाँ मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश में। ये मिलेंगे आपको कुल्लू जिले में। इसके अलावा धौलाधार पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? इसको श्वेत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो आपका धौलाधार पर्वत है, मंडी जिले में धौलाधार पर्वत का जो है सबसे ऊंचा जो शिखर कौन सा है? तो ये है आपका नागरू। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अपनी ओर से मैं आपके लिए बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं एक छोटे से छोटा फैक्ट बता सकूँ। हालांकि आज की वीडियो में हमारे अगर क्वांटिटी में देखें तो क्वांटिटी में तो बहुत कम क्वेश्चन हुए, लेकिन अगर क्वालिटी में देखें तो मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करवा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पहली बार है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है हमारी जो स्टूडेंट जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को नॉलेज मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।